कमलेश पीता है सलूचन और हमें पढ़ना है आज व्हाट इज़ सॉल्यूशन। तो मेरा नाम है शुभम। वेलकम टू कोचिंग वाला। चलिए शुरू करते हैं फिर। होता क्या है सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर मेड बाय मिक्सिंग सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो जब भी तुम एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट को मिक्स करते हो तो तुम्हें जो मिलता है वो क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक एग्जांपल समझते हैं। पानी लिया, उसमें चीनी मिला दी, तो पानी जो था वो है तुम्हारा सॉल्वेंट और जो चीनी है वो है सॉल्यूट। और जो फाइनली हमारे पास बना वो है चीनी वाला पानी, उसका नाम है सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करें तो हमें क्या मिलता है? एक सॉल्यूशन मिलता है। तो सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है मैंने अभी तुम्हें बताया, इसकी डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं। द सब्सटेंस इन विच अनदर सब्सटेंस इज मिक्स्ड। सब्सटेंस जिसमें हम दूसरा सब्सटेंस मिक्स करते हैं इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो हमने चीनी किस में मिक्स करी? हमने चीनी मिक्स करी पानी में, तो पानी क्या है? सॉल्वेंट है। सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट इज एडेड टू द सॉल्वेंट। जो चीज़ हम सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं वो क्या है? सोल्यूट है। तो हम पानी में क्या ऐड कर रहे हैं? हम पानी में चीनी ऐड कर रहे हैं, तो चीनी क्या है? एक सोल्यूट है। तो अब आते हैं सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। तो पहली प्रॉपर्टी आती है कि सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब है कि जो मिक्सचर बनेगा वो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर होगा। पार्टिकल्स को हम अलग अलग नहीं देख पाएंगे। जब हम पानी में चीनी घोलते हैं तो क्या हमें चीनी का पार्टिकल अलग से दिखता है? नहीं दिखता। चीनी पानी में घुल जाती है और एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाती है। तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। We cannot see particles of solution through naked eyes as they are small as 1 nanometer in diameter। तो जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आई से नहीं दिख सकते। हाँ, अगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखूँगा तो मैं दिख जाएंगे। इनका साइज़ लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है द पाथ ऑफ लाइट इज़ नॉट विजिबल थ्रू द सॉल्यूशन। अब पाथ ऑफ लाइट क्यों नहीं विजिबल सॉल्यूशन के थ्रू? बिकॉज इसके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि रे ऑफ लाइट को ये स्कैटर ही नहीं कर पाते। तो स्कैटर नहीं करेंगे तो हमें लाइट नहीं दिखेगी, क्योंकि लाइट हमें कैसे दिखती है? लाइट हमें तभी भी दिखती है जब वो स्कैटर होके हमारी आईज में आती है। तो हमें पाथ ऑफ लाइट नहीं दिखता सॉल्यूशन के थ्रू। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, we cannot separate the particles of solution by method of filtration। तो हम फिल्ट्रेशन के थ्रू, या फिर अगर मैं कहूँ कि फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम इन पार्टिकल्स को सेपरेट आउट नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं सेपरेट? फिर केमिकल प्रोसेसेस के थ्रू। अब ये क्या होते हैं ये हम अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, अलग लेक्चर में पढ़ेंगे। चैप्टर तो यही है। तो हम इसको फिजिकल प्रोसेस के थ्रू सेपरेट आउट नहीं कर सकते, लेकिन केमिकल के थ्रू कर सकते हैं। तो इसलिए लिखा है कि वी कैनॉट सेपरेट द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब अगर मैं इसको, तुम खुद सोचो, अगर मैंने चीनी वाला पानी बनाया, ये मेरे पास शुगर वाटर है, ठीक है, शुगर प्लस वाटर। अब अगर इसको मैं क्या करूँगा, एक फनल लूँगा, ठीक है। अब इस फनल में इसको डालूंगा, लेकिन उससे पहले क्या किया मैंने, इस पर एक फ़िल्टर पेपर लगा दिया। अब इसके ऊपर मैं पानी डालूंगा जब शुगर वाटर, तो क्या इस फिल्टर पेपर में मुझे शुगर मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। तो मैं इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट आउट
नहीं कर सकता। तो ये था सॉल्यूशन के बारे में। लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।